नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कुणाल सिंह जुड़े हुए हैं। आज ये राजनीति में भी एंट्री मारे हैं, लेकिन कुणाल जी से हम जानेंगे। आप देख सकते हैं, जब हमने इनके घर में इंटर किया तभी देखा कि ये आज भी कुणाल जी वैसा फर्श रखे हुए हैं जिसको कि पहले लोग दाना कहता था, आज तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। और इनके घर के पर्दे को आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये पर्दा है। क्या कुणाल जी भी भोजपुरी के स्टारों की तरह यहाँ पर टाइल्स, ग्रेनाइट और आधुनिक पर्दे लगा सकते थे, या इन्होंने यह गलती की कि भोजपुरी की अस्मिता को बचाए रखने के लिए इन्होंने अपने सम्मान से समझौता नहीं किया? इन्हीं बातों को जानेंगे कुणाल जी से। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। धन्यवाद, और आप तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। सर, आप समय से पीछे क्यों रह गए? सर, आपका हम फर्श जो देखे वो दाना है, पर्दा एकदम साधारण है। क्या और लोगों की तरह आप नहीं कमा सकते थे? आपको तो अभिनय का बादशाह कहा जाता है। जीवन शैली और अभिनय में आप कहाँ मिलान कर रहे हैं? हमारे जीने, हम बिहार के हैं, हम बिहारी हैं और ठेठ बिहारी हैं। हमको सत्तू खाना पसंद है, हमको लिट्टी खाना पसंद है, तो वो मेरी व्यक्तिगत पसंद है। आप हमारे घर में आए, मेरे लिए ये ज़्यादा है ज़रूरी कि मैं आपका सम्मान कैसे करूं, कितना कर पा रहा हूं कि नहीं। पर्दा दिखा के और मैं आके अगर आपकी बेइज्जती करूं तो उससे मैं बहुत बड़ा तो नहीं हो जाऊंगा। और मेरे एक निशानी है, मेरी सोच है कि जो मेरे माता पिताजी ने जिस ढंग से हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, जिस ढंग से उन्होंने घर मकान बनाया, वो जब तक उसको मैं उसी ढंग से बचा के रख सकूं, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है एक बेटे होने के नाते। ठीक वैसे ही जैसे हम भारतीयता की बात करते हैं, हम चांद पे जाते हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को जिंदा रखना चाहते हैं। मृत्यु पर शमशान में जो क्रियाकर्म होता है, शादी ब्याह में, तो हम कुछ भी कितने भी बड़े हो जाएं, हम जो हैं, हमारी जो वास्तविकता है, जो इंसान उसको मिटाने का प्रयास करता है, मेरी नज़र में वो खुद मिट जाता है। सर, मेरा कहने का सिर्फ यह मतलब था कि भोजपुरी की बात अगर आती है तो उसमें कुणाल सिंह को अलग करके नहीं बात किया जा सकता। वैसी स्थिति में जब आज जो साल 2 साल 5 साल के कलाकार जो है, आप देखते हैं महंगी से महंगी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा बंगला, वैसा में कुणाल जी जो कि ऐसी फिल्में किए हैं कि आप परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं। और आज के समय का तो आप गाना भी आप अकेले ही सुन सकते हैं, क्योंकि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इस बात से सर आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये इस बात का दुख है, लेकिन देखिए, बदलाव ज़िंदगी में आता है। हर 10 साल के बाद हमारी जीवन शैली बदल जाती है, हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा पहनावा बदल जाता है। हम जब छोटे थे, हमारी बहन की शादी थी, तो हम नौजवान लड़के सब परेशान रहते थे कि मड़वा के लिए बांस कहाँ से काटा जाएगा, हलवाई कहाँ बैठेगा। फूफा मौसा चाचा जी लोग 10 दिन पहले से जुटे हुए थे, उसी में कोई रूठ रहा है कि नाश्ता में देरी किया। तो वो जो एक अपनापन, एक संबंध, एक जुड़ाव की जो भावना थी, वो आज ख़त्म हो गई। आज आप एक हॉल बुक कर लीजिए, कैटरिंग वाले को बोल दीजिए, वो खाना खिला देगा। हम अपने ही भाई के शादी के रिश्तेदार में मेहमान की तरह 2 दिन पहले आएंगे, होटल में ठहर जाएंगे। पहले तो ज़मीन में चादर बिछाकर पूरा परिवार सोया रहता था कि भाई घर में शादी है इस ढंग की। तो वो तकलीफ़ तो उस समय हमें सालता नहीं था, हमें कष्ट नहीं देता था, इसलिए कि व्यक्तिगत संबंधों का महत्व था, जुड़ाव था, अपनापन था, हम एक थे। आज हम बंट गए हैं, हम रोजी रोटी की तलाश में इस आधुनिकता से हम भटक इतने गए हैं कि हम अपने भाई की बच्ची की शादी में मेहमान की तरह 2 दिन पहले आते हैं और उस शादी के 1 दिन के बाद चले जाते हैं। सर, इस आधुनिकता की झलक कुणाल सिंह में क्यों नहीं नजर आ रही है? नहीं, कुणाल हर किस, जो मैंने कहा कि मैं मेरी सोच ऐसी है कि जो मेरे माता पिता ने संस्कार दिया है या जो कुछ भी बना के दिया है, इसमें और कुछ जोड़ के अच्छा बना सकूं, लेकिन उनकी स्मृति को मिटाया नहीं जाए, मेरी ये सोच है। सर, यह कहना बहुत आसान है कि प्रकृति का नियम ही बदलाव है, लेकिन हम उस देश के वासी हैं जहां माँ बाप में भगवान देखा जाता है, और आज भी लोग भगवान देखते हैं। समय के साथ वो तो नहीं बदला। नहीं, भगवान देखते हैं, लेकिन मैं तो कई बार पढ़ता भी हूँ कि
किसी बेटे ने माँ को ही मार दिया है, ये भी तो बदलाव देखता हूँ। हम फिल्म वाले हैं, हम दिल से कोमल होते हैं, हम कलाकार हैं। कभी भी आपने किसी फिल्म में, हम लोगों ने ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई जहाँ एक पिता अपनी बेटी को ही बलात्कार करता हो, लेकिन हमारे समाज में, अखबारों में, टेलीविज़न में तो मैं देखता हूँ। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको अपने अभिनय के माध्यम से, फिल्म निर्माण के माध्यम से हम उसको दूर करें, उसको रोकें। लेकिन हमारे सारे इल्ज़ाम और सारे सवालात आप अगर हम कलाकारों पे या फिल्म से जुड़े लोगों पे करेंगे तो उसमें कई सारे सवाल तो समाज के ऊपर भी खड़े होते हैं जी। तो हमें समाज को भी तो संदेश दे के सुधारना होगा कि ये सही है और ये गलत है, और मैं वही प्रयास करता हूँ। आज के भोजपुरी के कलाकारों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि भोजपुरी का मतलब ही आज के समय में फुहड़ता हो गया। फुहड़ता हो गया है तो देखिए, ये तो बिजनेस भी है। ठीक है, कला एक माध्यम है। जब देश की आज़ादी होती थी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक कलाकारों की टीम बनाई थी, चूँकि अंग्रेज़ सज़ा देते थे, पकड़ लेते थे, तो वो एक कला के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करते थे। हम कलाकार आज तक वैसी ही जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। रही बात तो जब समाज बदलता है, मैंने कहा देखिए क्या होता है कि आज के जब संबंध कमज़ोर होने लगते हैं, जब लिहाज एक दूसरे के प्रति कम होने लगता है। हम जब छोटे थे, मोहल्ले में कोई बड़े बुजुर्ग और कभी गलती से सिगरेट पीते थे, कम उम्र थी तो भी हम तो छुपा लिए। हाँ, छिपा लेते थे। आज के बच्चे तो मुंह पर धुआं फेंकता है लोग। तो ये गलती हमारी तो नहीं है, ये तो वो जो नौजवान ये गलती कर रहा है उसकी है। तो वो अपने आप में बदलाव नहीं, मैं संदेश दे सकता हूँ कि ये सही काम है, ये गलत काम है, इसका नतीजा गलत होगा, तो मैं संदेश दे सकता हूँ, लेकिन अमल तो हमारे समाज को करना होगा ना। सर, एक आखिरी आपसे सवाल है कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन बिहार में कांग्रेस आज भी बैसाखी पकड़ी है। जी हाँ, ये तो होता है इसलिए कि जब देश की आज़ादी से लड़ने वाली पार्टी, जिसने देश को आज़ाद किया हो, तो बहुत कुछ इस देश में, जब हम गुलामी से आज़ाद हुए थे तो एक फैक्ट्री नहीं थी, सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। तो आपके दादाजी या परदादा जी ने तिनका जोड़ के एक झोपड़ी बनाया, उसके बाद उनकी बाद की पीढ़ी ने उसको एक कच्चे मिट्टी से मकान बना दिया, बाद की पीढ़ी ने सीमेंट से उसको मकान बना दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी तो देश निर्माण अब तक करता रहा। लेकिन ठीक है, जब कभी कभी कुछ गलतियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं से कुछ गलतियां भी हुई होंगी, जिसके चलते जनता का विश्वास हमने खो दिया, और जनता भी अब ऐसी हो गई है कि उसको बस बटन दबाए और रिजल्ट मिले, तो ये भी संभव नहीं है। एक बच्चा जब जन्म लेता है और युवा होने में खास वक्त लगता है और उसका पालन पोषण किया जाता है कि वो स्वस्थ रहे, उसी तरीके से देश निर्माण। लेकिन तो जनता को भी समझना होगा कि हमारे लिए कौन सही पार्टी है, कौन गलत है, किसकी नीतियों पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब जनता को लगता है कि हमने भरोसा किया और वो चीज़ पूरी नहीं हुई तो उसका बीमो होगा। तो हमारी पार्टी ठीक है, थोड़े वक्त के लिए हम हिले हुए हैं, लेकिन जड़ से उखाड़ना बड़ा मुश्किल है। चलिए, धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार कुणाल सिंह जी। राजनीति से लेकर भोजपुरी की अश्लीलता से लेकर सारी बातें आपके सामने आई। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।